हेलो नमस्कार एवरीवन, जय हिंद साथियों। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटिव कुछ प्रश्न श्रृंखला इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, मध्य प्रदेश में जरी कला का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर वर्तमान में है? कौन सा शहर वर्तमान में है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मतलब इसका जो जरी कला का प्रमुख केंद्र है वो कौन सा शहर है? भोपाल शहर है। अब थोड़ा सा इस जरी कला के बारे में देख लेते हैं, आखिर ये जरी कला क्या होती है। तो देखिए, जरी कला तो जो इस कला में मतलब जरी कला, इस कला में सोने चांदी या कॉपर के तार की बुनाई की जाती थी। पहले के टाइम में बुनाई की जाती थी, लेकिन इन तारों का स्थान अब धागों ने ले लिया है। तो इसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण है वो आपको महेश्वर की साड़ियों का देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी धागे से बनाई जाती हैं महेश्वर की साड़ियाँ। देखिए, आप लोग अभी जो है कमेंट मत कीजिए, क्योंकि ये लाइव सेशन चल रहा है, अभी हम किसी की कमेंट देखेंगे भी नहीं। मन करे तो आप बाद में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रटना नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन 5वीं या 6ठी क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। तो आप कहानी रूप में आराम से सुनिए, बाद में मन करे शेयर लाइक जो भी करना आप करते रहिएगा, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर इसको 10 या 20 लोग भी देख रहे होंगे तो उसमें से 5-6 लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़ने वाले होंगे। तो आप बाद में इसको शेयर कीजिएगा, जो भी करना वो करते रहिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर, तो प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कठपुतली कला का प्रचलन है? कठपुतली कला का प्रचलन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निमाड़ी क्षेत्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निमाड़ी क्षेत्र। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। राजस्थान से लगा होने के कारण, राजस्थान से लगा होने के कारण मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कठपुतली कला प्रचलित है। विशेषकर निमाड़ क्षेत्र में यह अधिक प्रचलन में है, कठपुतली कला। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपका राजस्थान हो गया, ये मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। थोड़ा सा आपको समझना है। अब देखिए, एग्जैक्ट तो हम नहीं बना पाएंगे, वो आप लोग थोड़ा सा वो क्या सब देखना पड़ता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो आगे जो है, अब ये हो गया मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग। यहाँ पे जो लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? मालवा हो गया। और आपका ये महाकौशल, जबलपुर वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब आपको बाद में बता देंगे, आप अगले लेक्चर में देख लेना, ठीक है। तो ये जो है निमाड़ क्षेत्र, इसको क्या बोल दिया? निमाड़ क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है वो कठपुतली कला का प्रचलन है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरी श्रृंखला के बीच। प्रश्न क्रमांक तीसरी श्रृंखला के बीच, तो प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है वो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा कथन सर्वनाही चित्रकला के संबंध में सत्य है? आज हम इस लेक्चर में आपको चित्रकला के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। मैंने आपको मना किया है, आप कुछ भी मत लिखिए। 2-4 लोग ऐसे हैं वो नहीं मान सकते, वो लिखते ही जाएंगे, ठीक है। लिखते जाइए, मुझे कोई, मैं देखूंगा भी नहीं, ठीक है। देखिए, एक कहावत सही है, जिसमें ज्ञान नहीं होता, जिसमें ज्ञान नहीं होता वो हमेशा अंधकार में होता है, वो हमेशा अंधकार में होता है। और जिसको ज्ञान होता है वो हमेशा नया आकार ले लेता है, वो हमेशा नया आकार ले लेता है। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्वनाही चित्रकला, सर्वनाही चित्रकला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब इसमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। आगे जो दिया है, यह मालवा क्षेत्र की चित्रकला है, मालवा क्षेत्र की चित्रकला है। श्रावण मास में हरी तिलिका या हरी तालिका पर्व के अवसर पर गोबर से बनाई जाती है। जैसे आज भी बुंदेलखंड में आप देखेंगे तो वहाँ पे दिवाली के दूसरे दिन जो है वो गोवर्धन पूजा होती है,
गोवर्धन महाराज की जो बना लेते हैं, मतलब कृष्ण जी ने जब वो गोवर्धन का ऊपर पर्वत उठाया था भगवान कृष्ण ने, तो उस टाइम का वो चित्रण बना के उसकी 56 भोग लगा के पूजा की जाती है आज भी बुंदेलखंड के उस क्षेत्रों में। तो इसी प्रकार से ये मालवा क्षेत्र की चित्रकला है। देखिए ये चित्रकला जो है ना, आपको एक लास्ट में आपको इसकी इमेज मतलब पिक्चर दिखा दी जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दीपावली के अवसर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में गेरू रंग से जालीनुमा आकृति बनाई जाती है, यह चित्रकला क्या कहलाती है? यह चित्रकला क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेती। सुरेती। देखो मैंने अभी बताया भी था आपको, लक्ष्मी पूजा के अवसर पर दिवाली में यह बनाई जाती है, यह चित्रकला बनाई जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ये 10-12 क्वेश्चन हैं, तो अभी आपको आगे भी मिलेंगे। लगभग ये चित्रकला से संबंधित आपको 100-150 क्वेश्चन हम रख देंगे। उसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स MPPSC पेपर में आपको रखे हुए मिलेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, बुंदेलखंड में भाई दूज के अवसर पर दरवाजा दोनों तरफ टोज तथा पुतलियाँ नामक आकृति किस चीज़ से बनाई जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोबर। यह त्रिविमीय चित्र है जो गोबर से बनाया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, दिवासा चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? दिवासा चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मालवा क्षेत्र से। मालवा क्षेत्र से संबंधित है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये दिवासा कला क्या होती है। यह मालवा क्षेत्र में प्रचलित भित्ति चित्रकला है जो किशोरियों द्वारा श्राद्ध पक्ष में चित्रित की जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, इसलिए इसको मैंने बनाया है, लिख के बनाया हुआ है, जिससे आप लोग इसको क्या नोट भी करते जाएं, क्योंकि देखिए जो चीज़ हम लिख लेते हैं वो लंबे समय तक हमको याद रहती है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक या क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, उज्जैन का भैरूगढ़ किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। किस शिल्प के लिए? छीपा शिल्प के लिए यह भैरूगढ़ प्रसिद्ध है। भैरूगढ़ प्रसिद्ध है। ये लगभग उज्जैन से 10 से 12 किलोमीटर आसपास पड़ता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये होती क्या है। तो देखिए छीपा शिल्प ये जो है हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरा गया शिल्प सीपा शिल्प के अंतर्गत आता है। इसमें भील जनजाति के विभिन्न प्रतीकों का अंकन किया जाता है। उकेरा जाता मतलब इसको जो है बनाया जाता है। उकेरा का मतलब बनाया जाता है, भील जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्न में से कौन सी चित्रकला निर्माण से संबंधित नहीं है? निर्माण से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मांडना। मांडना जो चित्रकला है वो निर्माण से संबंधित नहीं है। यह चित्रकला किससे संबंधित है? मालवा से। ये वाली जो चित्रकला मालवा से। तो इसका ये जो 3 चित्रकला है, पंगल्या, थावा और ईरत, ये किससे संबंधित है? ये आपकी ये बस गलत है। ये तीनों जो हैं ये है निमाड़ से संबंधित। ये किससे संबंधित है? निमाड़ क्षेत्र से। मैंने पहले ही बता दिया आपको एक मैप, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका कौन सा होगा? निमाड़ क्षेत्र का इलाका। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इसको ये थोड़ा सा याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में क्या दिया हुआ है। यह दीपावली एवं भाई दूज के अवसर पर मालवा क्षेत्र में बनाई जाने वाली चित्रकला है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन तिलंगा चित्रकला के संबंध में सत्य है? अब थोड़ा सा इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। ऑप्शन, कोयले व तिली के क्षेत्र से दीवार पर बनाया जाता है।
कोयले व तिली के तेल से दीवार पर बनाया जाता है। बघेलखंड क्षेत्र की चित्रकला है। कथन तिलंगा चित्रकला, याद रखना है, थोड़ा सा ये कठिन है, ये वर्ड है, क्वेश्चन नहीं है कठिन, क्योंकि 5वीं छठी के बच्चे को याद होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी मतलब पहला और दूसरा सत्य हैं, दो तो ऑप्शन ही है इसमें, तो क्या है, सत्य हैं। तो ये दोनों सही हैं। कोयले व तिली के तेल से दीवार पर बनाया जाता है। बघेलखंड क्षेत्र की चित्रकला है कौन सी, कथन तिलंगा चित्रकला। अब देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन, अब मतलब 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, निम्न में से कौन से कथन मूर्ति चित्रकला के संबंध में सत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। बुंदेलखंड की चित्रकला है, सत्य है ये। मूर्ति चित्रकला विवाह के अवसर पर किया जाने वाला भित्ति रेखांकन है, बिल्कुल सही है। ये जो क्वेश्चन है कुछ यूपीएससी हिसाब से भी लग रहे हैं। तो देखिए, ये आज भी आप ग्रामीण अंचलों में देखेंगे, मतलब जो बुंदेलखंड के कुछ ग्रामीण अंचल है, जैसे छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, सागर हो गया, तो ये जो है ना, इसमें आज भी आपको इन चित्रकलाओं का वर्णन देखने को मिलेगा। ये बहुत ही फेमस चित्रकलाएं हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे देख लेते हैं। तो आगे जो है वो इस प्रकार है। 11वां क्वेश्चन है वो है इस प्रकार। 11वां क्वेश्चन कहता है हमसे कि कोहबर चित्र का चित्रांकन किस अवसर पर किया जाता है। कोहबर चित्र का चित्रांकन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विवाह के अवसर पर किया जाता है कोहबर चित्र। अब देखिए, इसका जो चित्र है ना वो आपको इमेज में हम दिखा देंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या दिया है, यह बघेलखंड की प्रमुख चित्रकला है। यह बघेलखंड की प्रमुख चित्रकला है जिसमें विवाह के अवसर पर विवाहित युगल पूजा करते हैं। ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ये बघेलखंड है, देखिए मैंने पहले ही बताया, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल, मालवा, निमाड़, तो ये जो है ना एक चंबल का क्षेत्र हो गया। यहाँ पे मतलब अलग अलग जो चित्रकलाएं, लोकगीत वगैरह, लोक नाट्य वगैरह, और तो ये जो है अलग अलग हैं यहाँ के क्षेत्रों की। प्राचीनतम समय से, मतलब पुराने समय से जो है ना ग्रामीण अंचलों में आज भी वो चलती आ रही हैं, और भगवान करे हमेशा आगे भी ये चित्रकलाएं बढ़ती रहें। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, आगे ये 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस चित्रकला का चित्रांकन हरियाली अमावस्या के अवसर पर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ज्योति चित्रकला। अब देख लेते हैं ये आखिर होती क्या है ज्योति चित्रकला। तो यह निमाड़ क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला है जिसका चित्रांकन हरियाली अमावस्या के अवसर पर किया जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो निमाड़ क्षेत्र की किस चित्रकला में विवाह के समय कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है ईरत कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूर्धन चित्रकला किस अवसर पर बनाई जाती है। मूर्धन चित्रकला किस अवसर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, दिवाली के अवसर पर। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। मूर्धन निमाड़ की प्रमुख चित्रकला है जो दीपावली के अवसर पर बनाई जाती है। सबसे ज़्यादा आपको चित्रकलाएं निमाड़ और मालवा से संबंधित मिलेगी। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है 15वें नंबर का। तो इसमें जो दिया है बट्टो बाई किस शिल्प से संबंधित है। देखिए, अभी जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी
इस मतलब जो गौड़ जनजाति से रिलेटिव क्वेश्चन एक आया हुआ था, तो शिल्प से संबंधित। तो इसमें जो दिया भट्टो भाई किस शिल्प से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा गुड़िया शिल्प से संबंधित है, गुड़िया शिल्प से। ये थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। ग्वालियर, ग्वालियर की भट्टोबाई गुड़िया शिल्प में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पा चुकी हैं। इनकी गुड़िया भट्टोबाई डॉल के नाम से बेची जाती हैं। देखिए ये जो मतलब खिलौना होता है ना, गुड़िया बनाने का खिलौना, तो ये उस पे उस शिल्प कला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी पा चुकी हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये भट्टूभाई किस शिल्प से संबंधित हैं, तो गुड़िया शिल्प से संबंधित है। ये कभी कभी पूछ भी सकता है ये क्वेश्चन। ये कुछ 15 क्वेश्चन की श्रृंखला थी जो कि मैंने आप लोगों के बीच रखी हुई है। तो इसको थोड़ा सा आपको आराम से बने तो नोट भी कर लेना है, कोई वो नहीं है। 15 क्वेश्चन है ऐसे